वो उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचाने ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद्र जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा मोते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत भेष में, केश नहीं है, अवधूत सा भेष है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा, वनचंद जी ने ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते। जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते। और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, वो है सेवक जी महाराज। वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से, जाकर के श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी बोले, जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? बोले उनने बतायो। और जैसे कहीं उनने बतायो, सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले, हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो आप, मुझको बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी है प्रसादी है युवा को लुटाएंगे। और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो सेवक जी के आगमन को। वनचंद जी छतरीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी और श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे, आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा। बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए और श्री सेवक जी महाराज